नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं इन दिनों देश में छिड़े सबसे बड़े मुद्दे के बारे में। हम आज भी इंदौर के भागीरथपुरा यानी ग्राउंड जीरो से एमपी फाइल्स आपके बीच लेके आए हैं। आज इसीलिए भागीरथपुरा की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसी भागीरथपुरा में आज जमकर सियासत की तस्वीर देखने को मिली। हम उसी भागीरथपुरा में आज भी मौजूद है जहां पर मौतों को लेकर के अलग अलग आंकड़े आज भी बरकरार है। हम उसी भागीरथपुरा से आज एमपी फाइल्स लेके आए हैं जहां पर अभी भी मौतों का रहस्य बना हुआ है। हम उसी भागीरथपुरा से एमपी फाइल्स आज आपके बीच लेके आए हैं जहां मृतकों के दावे, जो मृतकों के परिजन हैं, उनको मुआवजे को लेकर के भी अब सियासत शुरू हो गई है। इस बीच में हाई कोर्ट ने भागीरथपुरा मामले में मध्य प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है और मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन को 15 जनवरी की सुनवाई में पेश होने के आदेश भी दिए हैं। आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि 29 दिसंबर से ये जो मौतों का सिलसिला शुरू हुआ उसे लेकर के आज 6 जनवरी तक क्या कुछ घटित हुआ और कैसे हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को सुनवाई की एक नई तारीख दी है। इस बीच में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी आज भागीरथपुरा पहुंचा। कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग, साथ ही में स्थानीय पार्षद कमल वाघेला के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग भी कांग्रेस ने की है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरी घटना जो है अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है, न केवल सियासत के लिए बल्कि पैसे दे करके आप जो पानी पीते हैं, जिसके लिए आप 300 रुपए हर महीने खर्च करते हैं, तो उम्मीद तो कम से कम आप यही करते हैं कि आपको बदले में साफ पानी मिले। लेकिन इंदौर नगर निगम आपको 300 रुपए पर मंथ पैसे लेकर के गटर का पानी पिला रहा था, जिससे ये मौतें भी हो जाती हैं। पहले तो टालमटोल की राजनीति होती है, लेकिन जब मुद्दा तूल पकड़ता है, लोगों के मरने का सिलसिला बरकरार रहता है, तब कहीं जाकर के सरकार और प्रशासन के हाथ पांव खुलते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। 6 लोग अब तक इसमें मर चुके हैं। अब केंद्र सरकार बीच में आई है। आईसीएमआर की टीम लगातार इंदौर में घूम के भागीरथपुरा में फैमिली सर्वे कर रही है। कोबो टूल किट का इस्तेमाल भी हो रहा है। इस बीच आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार ने जो पिछली सुनवाई में तर्क रखा था उसे असंवेदनशील करार दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से सरकार के बयान आ रहे हैं, जो अब तक कार्रवाई हुई है, वो बेहद असंवेदनशील है। इस पूरे मामले ने इंदौर का सिर शर्म से झुका दिया है, बदनाम कर दिया है, क्योंकि इंदौर की छवि देश भर में सबसे साफ शहर की थी। लेकिन अब उसी इंदौर की छवि दूषित पानी की वजह से मौत के मामले की चलते बिगड़ चुकी है। बदनाम हो गया है शहर इंदौर, और इसलिए ये इस वक्त देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पूरे मामले में हम आपको बता देते हैं कि हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन को अब 15 जनवरी को तलब किया है। एक डिटेल्ड रिपोर्ट सरकार से मांगी है और अनुराग जैन से कहा है, चीफ सेक्रेटरी से, कि वो आके बताएं कि भागीरथपुरा मामले में अब तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है और लोगों के मन में जो विश्वास पानी को लेकर के डामाडोल हुआ है, उस विश्वास को वो वापस कैसे पाएंगे। साथ ही में हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी जब अगली तारीख पर आए तो ये जरूर बताएं कि आगे भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या करेगी सरकार। हालांकि सरकार ने भागीरथपुरा घटना के बाद एक एसओपी बनाई है। जितने भी नगरीय निकाय हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी को यह एसओपी जारी की गई है। सभी से कहा गया है कि वो अपने ड्रेनेज सिस्टम का सर्वे करे, पीने के पानी की जो पाइपलाइन है उसका सर्वे करे और उसकी एक रिपोर्ट जल्द से जल्द मध्य प्रदेश शासन को दे। इन सबके बीच में हाईकोर्ट की ये जो तल्ख टिकड़ी आई है, उसी के बीच में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज भागीरथपुरा पहुंचा तो वहां पे छावनी जैसी तस्वीर देखने को मिली। पूरे भागीरथपुरा इलाके को बैरिकेडिंग से पुलिस ने पहले ही कवर कर दिया था। पुलिस को इस बात का शक था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं। 3 दिन पहले जब कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पे पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे थे, तो उसी दौरान आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए थे। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी उन्हें हटाने में।
आज ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही प्रबंध कर लिए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता जिनके नेतृत्व में यहां पहुंचे थे, उनमें प्रदेश अध्यक्ष थे जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार थे, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा थे, पूर्व महिला जो मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा थी शोभा ओझा, वो भी वहां मौजूद थी, वो भी इंदौर से ही है। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रीना बोरासी भी आज आई। लेकिन आज उनके साथ जो कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, उन्हें बैरिकेड के बाहर ही रोक दिया गया, यानी भागीरथपुरा के बाहर ही उन्हें रोका गया। सिर्फ जीतू पटवारी की गाड़ी, उमंग सिंघार की गाड़ी आने दी गई, जिसके अंदर बाकी नेता भी मौजूद थे। इन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाए कि 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, कम है। कांग्रेस ने मांग की है कि मुआवजे को बढ़ाया जाए। कांग्रेस ने एक बार फिर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। एमपी तक से जीतू पटवारी ने बात की, उमंग सिंघार ने बात की। उन्होंने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में भागीरथपुरा में जो कुछ हुआ है उसे दबाने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए कांग्रेस के नेता जब पीड़ित परिवारों से मिलने आते हैं तो पुलिस उन्हें रोक लेती है। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित परिवारों से मिलाया जाता है। आखिर प्रदेश में ये कैसे हालात हैं जहां विपक्ष को लोगों के बीच जाने की मनाही है। इन सब घटनाओं के बीच इतना साफ हो गया है कि भागीरथपुरा एक बड़ा सबक था। मौतों को लेकर के जो सवाल बार बार उठ रहे हैं वो अभी भी कायम है। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट पे भी 6 मौतों की बात कही गई है। बाकी मौतें जो डेथ ऑडिट कमेटी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर भागीरथपुरा की मौतों में जोड़ी जाएंगी या नहीं जोड़ी जाएंगी, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। माना जा रहा है कि 15 जनवरी को जब चीफ सेक्रेटरी हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे तब शायद भागीरथपुरा का असली सच सामने आ सकेगा। लेकिन तब तक ये कहा जा सकता है कि भागीरथपुरा को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की फिलहाल सड़क से लेकर हाई कोर्ट तक जमकर किरकिरी हो रही है। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। एमपी फाइल्स में कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।